लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम लोग परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये जितनी भी सारी संख्या है हम लोग सभी संख्याओं की इतनी आसान भाषा में, इतनी आसानी तरीके से समझेंगे कि फिर आगे आने वाले समय में आपके जो डाउट होगा वो सभी आज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बहुत ही आसान भाषा में आज हम सभी लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राकृत संख्या के साथ। और जो पहला पढ़ेंगे वो पढ़ने वाले हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहते किसको है, ये सबसे पहले जानना हमको बहुत जरूरी है, यानी नेचुरल नंबर। आप सभी देखते हैं कि जब भी हम कहीं जाते हैं और किसी चीज़ को जो शुरुआत करते हैं गिनती से, तो आप किसी भी व्यक्ति से अगर आप उनको बोलेंगे कि आप शुरुआत करो गिनती, पढ़ के दिखाओ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार से बोलना क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राकृत संख्या कहा जाता है, जो कि शुरुआत जो होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने से शुरुआत किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाता है। प्राकृत संख्या इसको एक और नाम से जाना जाता है, अगर आपके एग्जाम में आ जाए हिंदू अरबिक संख्या, तो आप इनको इस नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये हमारा रहा प्राकृत संख्या। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या। अब जब हम गिनती लिखना शुरुआत करते हैं तो 1 से लेकर 9 तक, अगर इसमें देखें हम 7 8 9, तो 9 तक तो हम आसानी से लिख लेते हैं, लेकिन इसके आगे भी तो संख्या होता है। तो उसके लिए हमको क्या करना, क्या जरूरत पड़ गया, तब हमको जरूरत पड़ा 0 की, शून्य की, लड्डू की, तब हमको इसकी जरूरत पड़ रहा। और उसके बाद जहां तक 7 8 9 के लिखने के बाद जब हम 10 को लिखना चाहते हैं तब हमारा जरूरत पड़ता है 1 और 0। इस प्रकार 11 12 13 14 15 16 जहां तक जब जाते जाते हैं 100, उससे भी आगे हमने जितना बड़ा संख्या लिखना चाहे उतना बड़ा संख्या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हो, अगर उसमें 0 तो देखने को मिलेगा। तो पूर्ण संख्या की जो शुरुआत होती है आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि 0 से शुरुआत होती है। 0 1 2 3 4 5 जो अनलिमिटेड यानी अनंत तक जाती है, उसको कौन सी संख्या कहा जाता है, पूर्ण संख्या या होल नंबर उसको कहा जाता है। आई थिंक अभी तक आप लोग को 2 चीज समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको हम 3 नंबर जो बताने जा रहे हैं, सम संख्या। अब सम संख्या किसे कहते हैं, यानी इवन नंबर। बहुत ईजी होता है, एक लाइन में याद कर सकते हैं कि वैसी संख्या जिसमें 2 से भाग करने के बाद अगर वह संख्या पूरा कट जाता है, अगर वैसी संख्या जिसमें अगर हम 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं और वह संख्या पूरा कट जाता है, तो वो हमारा कौन सा नंबर कहलाने वाला है, इवन नंबर कहलाने। अब कहिएगा सर बड़ा से बड़ा संख्या को अगर हम देख ले वो हमारा सम संख्या के विषम संख्या हमें पता नहीं चलेगा, तो उसका भी आपको हम एक यहाँ पे बता देते हैं जो कि आपको बहुत ही फायदेमंद है। वो क्या कि आप कैसे पकड़ेंगे कि सर सम संख्या है कि नहीं है। तो आप उस संख्या को देखो, है ना, कितना भी बड़ा संख्या उससे कोई लेना देना हमको नहीं है। अगर लास्ट में संख्या के लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या तो 8 आ जाए, अगर इतना चीज आपको उस संख्या के लास्ट में आता है तो आप कंफर्म रहो कि वह संख्या जो होगा वो 2 से पूरा कटने वाला है। तो आप उसको ऐसे भी देखकर पहचान सकते हैं कि सर कौन सी संख्या होने वाली है, हमारी सम संख्या होने वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सम संख्या भी आपको समझ में आ जानी चाहिए था, जो कि इंग्लिश में उसको हम इवन नंबर कहते हैं। बहुत आसान है। 4 नंबर पे चलते हैं जिसको हम कहते हैं विषम संख्या या ऑड नंबर के नाम से भी इनको जानते हैं। तो ऑड नंबर किन्हें कहते हैं, तो आप इनको ये याद रख सकते हैं कि सम संख्या जो होता है जिसमें 2 से पूरा भाग लग गया, और विषम संख्या जो हो गया उसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। तो सर 2 से कौन ऐसा संख्या जिसमें पूरा भाग नहीं लगेगा, तो आप देख लीजिए जिसके लास्ट में इतना को छोड़कर अगर आ जाता है आपके लास्ट में, तो जो कि 2 से पूरा कटेगा ही नहीं, 2 से पूरा कटेगा ही नहीं, आप उसको भाग करके देख सकते हैं, तो कौन सी संख्या कहलाएगा, आपको विषम संख्या कहलाएगा। यानी वैसी संख्या जिसमें अगर हम 2 से भाग करते हैं और वह संख्या 2 से पूरा नहीं कटता है, तो उसे कौन सी संख्या कह जाएगी, विषम संख्या कह जाएगी। बहुत ईजी है। उसके बाद आता है आपको नेक्स्ट पूर्ण वर्ग संख्या। अगर आपसे एक और सवाल पूछ दे कि सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो 2 माइंड में सेट रखिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे छोटी विषम संख्या पूछता है तो आप बता सकते हैं उनको कि सर सबसे छोटी विषम संख्या जो होता है कितना होता है,
1 होता है ना। अब आगे जो आपको हम बता रहे थे पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, तो आप लोग क्लास 8 में वर्गमूल पढ़े होंगे है ना। जिस संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाला जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते हैं। सिंपल सी बात। वैसी संख्या जिसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं यानी जिसका आप स्क्वायर रूट निकालते हो और वो आसानी से क्या हो जाता है, निकल जाता है, पूरा पूरा कट जाता है, तो उसको आप कौन संख्या कह सकते हो, पूर्ण वर्ग संख्या कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में हमारा 4, जिसका अगर आप वर्गमूल याद करेंगे तो 2 आएगा, 9 है 3 आ जाएगा, 16 है 4 आ जाएगा, 25 है 5 आ जाएगा, है ना, बहुत आसान हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा यानी पूर्णांक संख्या। सर पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप अगर एग्जाम्पल अगर आपके बोर्ड के ऊपर नजर आ रहा होगा तो दिख रहे हो कि माइनस में भी है सर, हमारा 0 भी है, 1 2 3 4 5, इधर भी है इन्फिनाइट यानी अनंत तक जा सकते हैं, इधर भी चाहे तो हम इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। तो आप सोच रहे हैं सर प्राकृत संख्या हो ही गया था, पूर्ण संख्या हो ही गया था, सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया, तो हमको पूर्णांक संख्या की जरूरत क्यों पड़ गया, पूर्णांक संख्या माइनस में क्यों चला गया। देखिए पूर्णांक संख्या की जरूरत हमको इसलिए पड़ गया कि मान लीजिए कि आप एक दुकानदार हैं, है ना, मान लेते हैं कि आप एक क्या है, दुकानदार है, और आप क्या करते हैं कि कोई ग्राहक आता है, आप उसको कोई सामान दे देते हैं, वो आपको पैसा देता है ना, और आप उसको लिखने का काम करते हैं, तो पता ही नहीं चलेगा कि कितना दिया और कितना लेकर चला गया। तो अगर हम उसको लिखने के लिए सोचे तो हम ऐसे लिख लेते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं। मान लेते हैं कि उन्होंने हमारे दुकान से 7 रुपये का सामान लिया, है ना, और उसने हमें सुबह 7 रुपया दिया, 7 रुपये का सामान लिया और पैसे नहीं दिया, तो जब हम लिखेंगे तो उनके नाम पर -7 लिख सकते हैं क्योंकि हमने उनको दिया। अगर वो हमको रिटर्न करते हैं, मान लीजिए कि 10 रुपये हमको दे देते हैं, तो फिर हम प्लस में क्या लिखते जाएंगे, 10 लिख देंगे। फिर उन्होंने आया, फिर कुछ खाया हमारे दुकान से या कुछ हमारे शॉप से वो लेकर चले जाते हैं, तो फिर हम माइनस में लिख लेंगे। मान लीजिए उन्होंने 25 रुपये का सामान लेके, है ना, तो हमको पता चलेगा शाम के कि वो हमारे शॉप पर से कितने रुपए के सामान यहाँ से परचेज करके गए और कितने रुपए वो हमको क्या करके गए हैं, दे के गए हैं। तो इसके लिए इस जो हमको जरूरत पड़ा, है ना, हमें नहीं, जो सभी लोग को जरूरत पड़ा कि हाँ पूर्णांक संख्या की जरूरत है, माइनस की जरूरत हमें पड़ने वाली है, इसीलिए यहाँ पे पूर्णांक संख्या का क्या किया गया है, आपको हम बता रहे हैं कि पूर्णांक संख्या माइनस में चला जाता है। ठीक है, तो ये पता आपको चला गया। आगे आपका आभास संख्या यानी प्राइम नंबर। अब सर आभास संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे 2 3 5 7, है ना, कैसे पकड़ेंगे सर, बड़ा से बड़ा संख्या है, छोटा संख्या है, वो आभास संख्या है ना, उसको हम कैसे पकड़े कि आभास संख्या है कि नहीं है। तो आप पहला परिभाषा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि वैसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड, वैसा संख्या जिसका केवल कितना गुणनखंड होना चाहिए, 2, अगर उसका गुणनखंड होगा तो कौन सा संख्या कहलाएगा, आपका आभास संख्या कहलाएगा। अब कहिएगा सर कैसे, है आपके मन में चल रहा होगा, तो आप ले लीजिए, मानते हैं जैसे ऑप्शन में हमने ले रखा है एग्जाम्पल में 2 आप जैसे लेते हैं, 2 का जब आप गुणनखंड करेंगे या तो ये 1 से कटने वाला है या तो कैसे कटेगा, 2 से कटेगा। यानी इसका अगर और आपके पास कोई और गुणनखंड है तो बता दीजिए, या तो आप दूसरे परिभाषा के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि वैसा संख्या जो केवल 1 से कटे और नहीं तो खुद से कटे, दूसरा संख्या से नहीं कटना चाहिए। कोई भी नंबर से अगर नहीं कटता है, केवल 1 से कटता है या तो खुद से कटता है, तभी वह संख्या आपका कौन सा संख्या कहलाएगा, आभास संख्या कहलाएगा। अब 2 आपने देखा, हाँ 3 आप देख सकते हो, 3 किससे कटेगा, 1 से या तो 3 से, आप देख सकते हो 3 है यहाँ पे, या तो 1 का गुणनखंड है या तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। अब 5 देख लो, अब कहोगे सर 4, तो 4 को जैसे हम देखेंगे तो कहेंगे सर 1 से भी काट सकते हैं इसको हम, 2 से भी काट सकते हैं और कितना से काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं। तो ये जो हमारा हुआ ये हमारा क्या कहलाएगा, भाज्य संख्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। हम आगे बताएंगे आपको कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, लेकिन अभी आपको बता रहे हैं आभास संख्या, तो आभास संख्या पे ध्यान दीजिए कि आभास संख्या किसे कहेंगे। आप 2 तरीका से हमने आपको बताया कि पहला तरीका है या उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, या तो दूसरा तरीका 1 से कटे और या तो कथी से कटना चाहिए, खुद से कटना चाहिए, दूसरा संख्या से कभी भी विभाजित नहीं होगा, तभी क्या कहलाएगा, आपका आभास संख्या कहलाएगा। यहाँ तक डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, है ना।
चलिए नेक्स्ट जो आपका बचता है भाज्य संख्या है ना, यानी कंपोजिट नंबर। अब ई किसे कहेंगे सर, इसको कैसे पकड़ा जाए है ना, तो वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, सिंपल सी बात। वैसा संख्या जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो या एक से या खुद के अलावा किसी भी एक संख्या से अगर वह संख्या कट जाता है, किसी भी अभाज्य संख्या से अगर वह संख्या क्या हो जाता है, कट जाता है, तो कौन सा संख्या कहलाएगा आपका, भाज्य संख्या कहलाएगा। बहुत ईजी है। अगर अभाज्य संख्या आपको समझ में आ जाएगा तो भाज्य संख्या आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। भाज्य संख्या अगर अभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया कि सर वैसा संख्या जो एक से कटेगा, नहीं तो खुद से कटेगा, या तो जिसका 2 गुणनखंड हो। और भाज्य संख्या में क्या है, वैसा संख्या जो एक से कटे, खुद से कटे, उसके अलावा किसी एक और संख्या से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए, तभी क्या कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाएगा, नहीं तो भाज्य संख्या नहीं कहलाएगा। अब कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए कि आप एग्जांपल के तौर पर आपको हमने ले लिया 10, ठीक है सर। 10 क्या है, तो 10 एक भाज्य संख्या है ना, 10 एक क्या है, भाज्य संख्या है। तो अब आप बताइए कि 10 जो हमारा भाज्य संख्या है वो कितना कितना से कट सकता है, 1 से भी कट सकता है ना, 2 से भी आप इसको काट सकते हो है ना, 5 से भी काट सकते हो है ना, और किससे काट सकते हो, तो कहोगे सर जब इतना से काट गया तो 10 से भी तो हम काट सकते हैं। यानी ये जो हमारा है भाज्य संख्या, कौन संख्या है हमारा, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या नहीं है। तो आप आई थिंक आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या समझ में आ गया होगा है ना। अब कहिएगा सर भाज्य संख्या में थोड़ा सा और अगर आपको हम बता दें है ना, तो सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है, याद रखेंगे सभी लोग, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है 2, कितना होता है 2। लेकिन यहाँ पे बच्चे सस्पेंशन में कहाँ फंसते हैं, सो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आपको बता दें कि यूनिक पॉइंट है आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बताइए, क्या पूछ देगा, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या बता दीजिए, तब वहां पे सस्पेंशन में चल जाता है। अब आपको अभी हमने बताया कि जो सम संख्या होता है 2 से पूरा कटता है, तो आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा, देखिए सबसे छोटी जो हमारा 2 है वो सम अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है और सबसे छोटी 2 जो है वो सम अभाज्य संख्या भी है। लेकिन अगर यहाँ पे सवाल थोड़ा और चेंज करें, एग्जामिनर थोड़ा सवाल और चेंज करे और वो आपको कहे कि नहीं अब आप हमको ये बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है। तब वहां पे फिर आप कहिए कि सर हमने तो पढ़ा है कि सबसे छोटी तो भाज्य संख्या 2 है, तो फिर वहां पे अगर आप 2 मार के आएंगे ऑप्शन से तो आपका कहानी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि सर सबसे छोटी जो 2 हमारा अभाज्य विषम अभाज्य संख्या है वो हमारा होता है 3, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 3 जो है हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है और साथ में विषम संख्या भी है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 चीज यहाँ से आपको डाउट क्लियर होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो, सबसे छोटी सम अभाज्य पूछेगा तो, लेकिन सबसे छोटी विषम अभाज्य अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कितना बताना पड़ेगा, 3 होता है। यहाँ तक डाउट आपको क्या रहना चाहिए, समथिंग क्लियर होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये पूछ दे कि 1 से लेकर 50 तक अभाज्य संख्या को आप काउंट करके बता दीजिए, तो सर इसका कोई सूत्र नहीं होता। अगर आप चाहे तो याद कर सकते हैं कि 1 से लेकर 50 तक, कहां से 1 से लेकर 50 तक जो होता है 15 को अभाज्य संख्या होता है, कितना होता है 15। 1 से लेकर 50 तक जो अभाज्य संख्या होता है वो कितना होता है, 15 होता है। अगर आपको 100 तक कोई पूछता है ना, वो भी आपको हम बता देते हैं। अगर आप 51 से आगे जाते हैं यानी 100 तक जाते हैं, 51 to 100 तक, तो इसमें भी 10 अभाज्य संख्या हो जाती है ना। तो टोटल मिलाकर अगर 1 से लेकर 100 तक आपसे कोई अभाज्य संख्या पूछता है तो आप उनको बता सकते हैं कि कितना होता है, 25। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सभी लोग, बहुत ही आसान है और आसान भाषा में हम आप लोग को शायद बता भी रहे हैं कि आप लोग को समझ में बहुत ही आसानी से आ भी जाएगा ना। अब आप 9 नंबर में देख रहे होंगे सर स अभाज्य संख्या, क्या देख रहे होंगे, स अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर दिख रहा है। 9 नंबर में आपको क्या दिख रहा है, स अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर। अब ई जो होता है हमारा को प्राइम नंबर, आप अगर 10th में पढ़ रहे होंगे तो आप वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको को प्राइम नंबर का एक सवाल है जो कि शायद 1.2 या 1.3 में है, हाँ 1.2 में है समथिंग। तो वहाँ पे को प्राइम नंबर में हमारे बच्चे जो होते हैं फंस जाते, कहते हैं कि सर कैसे इसको पकड़ा जाए, है ना। 4 ऑप्शन दे देता है, वहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, ले देके फंस जाते हैं। वहाँ पे कहते हैं सर
प्राइम नंबर है तो वहाँ पे केवल 2 साथ ही होना चाहिए, जो कि अभाज्य संख्या ही होना चाहिए। तो ऐसी कोई बात नहीं है। यानी हमको एक चीज याद रखिए कि वैसा संख्या उसमें हमको ढूंढना है जो वो 2 पेयर लगा के देगा, है ना, ऑप्शन में। उस 2 पेयर को हमको देखना है कि उसका जो दोनों का जो पेयर है, जो 2 संख्या दिया हुआ है, उस दोनों को अगर हम क्या करते हैं, आपको अपनी भाषा में बताते हैं, HCF अगर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं, यानी उसका हम कॉमन करते हैं, हाईएस्ट कॉमन करते हैं, तो मात्र कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर एक आप कॉमन कर लेते हैं, अगर एक ही कॉमन हो रहा है, दूसरा कोई संख्या कॉमन नहीं हो रहा है, तो कौन सा संख्या कहलाएगा, आपको सहअभाज्य संख्या। आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अब आपको हम और सारा एग्जांपल हम दे देते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कि अगर हम 5 7 यहाँ पे हमने लिया है, तो 5 को जब हम इसका तोड़ेंगे तो आएगा 1 गुने 5, है ना, और 7 को भी तोड़ेंगे तो आएगा 1 गुने 7। यानी हम इस दोनों में देख रहे हैं तो केवल क्या कॉमन है, हमारा 1, उसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है, इसीलिए कौन संख्या है सर, सहअभाज्य संख्या। ओके सर, ये तो है ही, लेकिन हम दूसरा एग्जांपल और आप बता दीजिए। यहाँ पे साथ बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। 16 है और हम लेते हैं 25। कितना लिया हमने, 16 और 25। अब देखिए 16 को जब अगर हम तोड़ते हैं, 16 को अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, यानी इतना आ जाएगा। और 25 को जब आप तोड़ेंगे तो कहेंगे सर 5 गुने 5, या इसमें 1 भी तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखो 2 ऊपर है, नीचे नहीं है ना, 5 नीचे है, 5 ऊपर नहीं है, यानी दोनों में हम क्या कॉमन कर दें, ओनली 1। तो जो हमारा 2 ही संख्या है जो हमारा दिया गया है वो क्या है, सहअभाज्य संख्या है। कौन संख्या है, सहअभाज्य, है ना। बहुत इजी हो जाएगा सर आपके लिए, है ना, जिसको हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर भी कहते हैं, है ना। बहुत आसान हो गया आपके लिए को प्राइम नंबर पकड़ना, है ना। वहां पे आपको पेयर दिया रहेगा 2 संख्या का, है ना, उस दोनों संख्या में आपको ढूंढना है कि कौन ऐसा हमको जो पेयर दिख रहा है, उस पेयर में क्या है, जिसको हम अगर गुणनखंड करते हैं, है ना, तोड़ते हैं, तो उसमें हमारा जो कॉमन होना चाहिए ओनली 1 कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, है ना। चलिए अब नेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, घबराइए नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा कोई बात नहीं है, हम इसका अभी फिर से एक बार रिवीजन आपको कराएंगे ना। आगे जो आपको दिख रहा होगा 10 नंबर में, जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पे परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। क्या कह रहे हैं, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। अब सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, है ना। क्लास 10th में तो और पढ़नी है हमको कि परिमेय संख्या, है ना। सब संख्या आपको बहुत ही जरूरत है, वो संख्या आज हम आप सभी के बीच में यहाँ पे बता रहे हैं, आप लोग इसको देखें, है ना। परिमेय संख्या जो रैशनल नंबर की बात करते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं किसको कहते हैं, यानी रैशनल नंबर किसे कहते हैं, तो ये कैसे पकड़ में आएगा कि सर रैशनल नंबर होता क्या है ना। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं कि रैशनल नंबर को समझ में नहीं आता है, रैशनल नंबर 4 को ऑप्शन में दे देते हैं। क्वेश्चन आपको भी पता है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है, और बच्चे वहाँ पे क्या कर लेते हैं, गलत कर चले आते हैं और बाद में पछताते हैं कि सर हम तो गलती कर आ चुके हैं। तो आप यहाँ अभी अगर आप हमारी बात को सही ढंग से सुन लेते हैं तो आपके लिए रैशनल नंबर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो चलिए परिमेय संख्या कहते किसको है ना। तो आप एक लाइन में परिभाषा याद कर लीजिए, वैसी संख्या, ऐसे यानी वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रहेगा क्या हमने बोला, फिर से रिपीटेड, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, उसे कौन सा संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, बशर्ते एक कंडीशन। अब सर कंडीशन क्या है, P/Q के रूप में तो हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं, है ना। लेकिन अब कंडीशन क्या होगा कि वहां कभी भी Q का जो मान होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट्स कंडीशन। कुछ समझ में आया, नहीं आया सर, फिर से ध्यान से सुनिए। वैसी संख्या, है ना, वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि वहां पे कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। P का मान 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं, P का मान 0 हो जाए हमको कोई परेशानी नहीं है सर, दैट्स अ रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर Q का मान 0 हो गया तो कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा। आप एग्जाम्पल बहुत सारा ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको हम बता दें, मान लेते हैं 4/5, यहाँ पे आप देख सकते हो, है ना, 4/5, यहाँ इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन क्या Q का मान 0 है, नहीं,
है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप 2/3 हमने ले रखा है ना। क्या 3 जो नीचे है क्यू का मान है, क्यू का मान 0 है नहीं है। यहाँ पे आप देखो 3 क्या है 2 है। क्या इसमें क्यू का मान 0 है? बिल्कुल नहीं है। तो आप एक लाइन में याद कर लीजिए सर, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिखेंगे, लेकिन क्या होना चाहिए, वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। अब ये इसमें आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट जो बचता है आपका लास्ट अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है सर? तो वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्या कहलाएगा आपका? इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या कहलाएगा, है ना। अपरिमेय संख्या अगर जो देखिए जो परिमेय संख्या नहीं होगा वो तो डिक्लेयर है कि यहाँ पे क्या होने वाला आपका अपरिमेय संख्या होना ही, है ना। यानी वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, तो क्या कहलाएगा? इरेशनल नंबर। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे √2, है ना, आप √2 ले सकते हो, इसका वर्गमूल आपको पूरा नहीं निकाल सकते हो। √5 है ना, √7 है। आप इस प्रकार का फॉर्म में अगर कुछ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से भी आप क्या बता सकते हो, उसको हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। एक और जो आज का वीडियो था नंबर सिस्टम के ऊपर आप सभी के बीच में, है ना, एक बार फिर से ऐसे रिवीजन अगर आप लोग देखना चाहे तो बहुत 2 मिनट और, है ना, बहुत जल्दी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्राकृतिक संख्या, एक बार और आप रिवीजन कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी अपनी भाषा में आप बता सकते हो गिनती की संख्या को भी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसको आप हिंदू अरबिक संख्या भी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आता है पूर्ण संख्या, होल नंबर, यानी वैसी संख्या जिसकी शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, 0 से करते हैं, दैट्स इट, होल नंबर, है ना। सम संख्या किसे कहते हैं, इवन नंबर, यानी वैसी संख्या जिसको हम भाग करें अगर 2 से, पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो क्या कहलाएगा आपका, सम संख्या कहलाएगा। ऑड नंबर, विषम संख्या किसे कहेंगे, वैसी संख्या जिसमें हम अगर 2 से भाग करते हैं और पूरा नहीं कटता है, क्या कहलाएगा आपका, विषम संख्या कहलाएगा। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जिसका अगर हम वर्गमूल निकालते हैं आसानी से कट जाता है, दैट्स इट, कौन क्या कहलाएगा आपका, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगा। कहीं आप देखेंगे पूर्ण घन संख्या तो घबराना नहीं है सर, वैसी संख्या जिसका हम अगर घनमूल निकालते हैं और आसानी से कट जाता है पूरा तो क्या कहलाएगा आपका, घनमूल यानी पूर्ण घन संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या है ना, यानी जो आपको माइनस में भी जाता है, यानी माइनस से शुरुआत होता है, 0 प्लस तक चला जाता है, नहीं इधर भी इन्फिनाइट होता है, इधर भी इन्फिनाइट होता है, इसका कभी अंत नहीं है। ये सब क्या कहलाने वाला आपका पूर्णांक संख्या कहलाएगा। आभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसका पूर्णखंड कितना होना चाहिए सर, केवल 2 होना चाहिए, जो कि 1 या तो खुद, है ना, या तो उसका केवल 2 ही गुणनखंड हो, क्या कहलाएगा आपका, आभाज्य संख्या कहलाएगा। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर, आपको हम बताएं कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड अगर करते हैं तो 2 से ज्यादा गुणनखंड अगर आ जाता है, दैट्स इट, क्या कहलाने वाला है, भाज्य संख्या कहलाएगा। सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा 2 दिया गया है ना, एग्जाम्पल में आपको संख्या को देखिए, अगर आपको लगता है कि इस दोनों को अगर हम HCF निकालते हैं या गुणनखंड करते हैं तो केवल कितना कॉमन हो रहा है, यानी 1 कॉमन हो रहा है, उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर क्या है, सहभाज्य संख्या। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में आप लिख सकते हो, क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो कि p/q के रूप में नहीं लिखा जाएगा, क्या कहलाएगा, अपरिमेय संख्या।